खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। तो SKMCH के सुपरिटेंडेंट को निलंबित करने का काम किया गया, सस्पेंड किया गया, और पटना के प्रभारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी उनको कार्य से मुक्त करने का काम किया गया। वो तो बेड बेचवा लोग हैं। IGMS में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पिए तिए है। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मंगल पांडे की लापरवाही का सवाल चर्चा में था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उंगली उठ रही थी। पटना में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला भी जलाया गया है। सरकार इस मामले में चारों तरफ से दबाव में आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर के SKMCH की प्रभारी डॉक्टर विभा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़िता वहां पर 5 दिनों तक के इलाज में थी। बाद में अस्पताल ने उसे PMCH रेफर कर दिया। PMCH में उसको भर्ती करने में 5 घंटे तक देरी का आरोप लगाया गया है। PMCH के सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है और उनकी लापरवाही को प्रथम दृष्टि में सरकार ने संज्ञान में लिया है। देखते रहिए पूरा वीडियो और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करने में सहयोग कीजिए। देखिए, लापरवाही करने वाले के खिलाफ कार्रवाई है। सरकार पूरी तरह सख्त है और जिस तरह लापरवाही करने का काम डॉक्टरों के द्वारा किया गया, तो SKMCH के सुपरिटेंडेंट को निलंबित करने का काम किया गया, सस्पेंड किया गया, और पटना के प्रभारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी उनको कार्य से मुक्त करने का काम किया गया। इसलिए जो भी लापरवाही करेंगे, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने सुविधा जनता के लिए दिया है और जनता का भलाई जो नहीं कर सकते उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर संगठित रहते हैं और सुपरिटेंडेंट का उन्हें संरक्षण मिला करता है। पीड़िता के पिता ने मृत्यु के लिए अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रशासन पर भी सवाल किया था। इधर तेजस्वी यादव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और वह उसकी मृत्यु के बाद पीड़ित बच्ची के गांव कुढ़नी मुजफ्फरपुर भी पहुंच गए हैं। वहां से उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अस्पताल प्रयास करता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वह भी उस गांव में आए। एक दिन पहले ही तेजस्वी यह आरोप लगा चुके हैं कि मुख्यमंत्री लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं और सिर्फ गद्दी बचाने में लगे रहते हैं। बिहार सरकार ने तेजी से डैमेज रिपेयर का काम शुरू किया और पटना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को वहां से हटा दिया। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ कुर्दी ही नहीं, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है।
लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है, और कोई भी मुख्यमंत्री हो या दो डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, कुर्दी में हुआ ही हुआ है। और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया, वो वही जिला है बालिका गृह वाला। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में, अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है, और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पाती। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। बिहार अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तो जो लोग जिस तरह से समझ गए, कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम से फरिया लीजिए और डिबेट कीजिए। पहले इस पे तो बात करें, केवल एक सवाल का जवाब दे कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं मिला। इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए टीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है, हम तो डंके पे कह रहे हैं। जो इन लोगों का पीए टीए है, मंत्री जी को। लेकिन तेजस्वी जी, सवाल है कि मुख्यमंत्री तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। पीएमसीएच में जो लापरवाही हुई थी, लिपापोती मानते हैं ये क्या एक बस घटना जो होनी थी हो गई। 4 टीम गठित करें या 100 की टीम गठित करें, इन लोगों की जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक सुधार होने वाला नहीं है।